एक हाउसवाइफ थी जेरी, जो हर सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाती थी। वहाँ से आकर वो एक बढ़िया सी कॉफ़ी बनाती थी और न्यूज़पेपर रीड करते हुए उसका स्वाद लेती थी। मॉर्निंग का ये टाइम उनके दिन का सबसे बेस्ट टाइम हुआ करता था। उनकी एक फ्रेंड ने उन्हें एक बार एक सलाह दी थी मेडिटेशन करने की, लेकिन जेरी मेडिटेशन नहीं कर पाती थी। लेकिन वो करना चाहती थी और ना कर पाने की वजह से उन्हें रिग्रेट होता था। जेरी चाहती थी कि मेडिटेशन की वो एक हैबिट बनाए। ये हैबिट बनाने के लिए वो बहुत टाइम से सोच रही थी। एक दिन उन्होंने कुछ सोचा। अगली सुबह जब वो उठी तो मॉर्निंग वॉक पे जाने के बाद वहाँ से आकर उन्होंने कॉफ़ी नहीं बनाई, बल्कि वो मेडिटेशन करने बैठ गई। उन्होंने पहले दिन सिर्फ 5 मिनट तक मेडिटेशन किया। वो हर रोज़ इसी तरह से मॉर्निंग वॉक के बाद पहले मेडिटेशन करती, उसके बाद अपनी कॉफ़ी इंजॉय करती थी, जो कि उनका बेस्ट टाइम हुआ करता था। अपनी कॉफ़ी से पहले हर दिन वो मेडिटेशन करने लगी। शुरुआत में तो उनके मेडिटेशन का टाइम सिर्फ 5 मिनट हुआ करता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे बढ़कर उनके मेडिटेशन का टाइम 30 मिनट तक हो गया और जेरी मेडिटेशन को एक हैबिट में लाने में सक्सेस हो गई। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जेरी को मेडिटेशन को एक हैबिट में लाना था, जो कि एक गुड हैबिट थी। तो उन्होंने उस हैबिट को अपनी कॉफ़ी से जोड़ दिया, क्योंकि कॉफ़ी और न्यूज़पेपर का टाइम तो उनके दिन का सबसे बेस्ट टाइम हुआ करता था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि इस टाइम के पहले वो मेडिटेशन करेंगी और मेडिटेशन के बाद जब वो कॉफ़ी पीती थी तो वो कॉफ़ी और न्यूज़पेपर उनके लिए एक रिवॉर्ड का काम करता था, और उन्हें इस रिवॉर्ड में जो खुशी मिलती थी वो बहुत ही अलग होती थी। अच्छी हैबिट बिल्ड करने के लिए उस काम को करने के बाद एक रिवॉर्ड सेट करें। जैसे एक नॉर्मल आदमी को ऑफिस से थकने के बाद घर जाना, आराम करना एक रिवॉर्ड की तरह लगता है, नॉर्मल हाउसवाइफ को दिन भर की थकान के बाद शाम की टी या कॉफ़ी उसे रिवॉर्ड की तरह लगती है। तो गुड हैबिट्स भी बिल्ड करने का सबसे पहला तरीका यही है कि खुद को रिवॉर्ड देना। मतलब आप उस काम को अपनी ऐसी किसी चीज़ या हैबिट से जोड़ दें जिससे आपको रिवॉर्ड जैसा फील हो। चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। तो गुड हैबिट्स बिल्ड करने का दूसरा तरीका है अपने आप को क्यों देना। मारिया एक अच्छी स्टूडेंट थी। वो चाहती थी कि अपनी नॉलेज को और बढ़ाए, इसीलिए वो बुक्स रीड करने की अपने अंदर हैबिट डालना चाहती थी। मारिया काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद बुक रीड करने की हैबिट बिल्ड नहीं हो पा रही थी। उसने अपनी बुक्स को ऐसी जगहों पर रखना शुरू कर दिया जिससे वो बुक को डेली उठाकर रीड कर सकती थी, जैसे कि अपने बेड के साइड टेबल पर, अपनी टीवी की शेल्फ पर, अपनी स्टडी टेबल के सबसे ऊपर वाले शेल्फ पर वो बुक्स रख दिया करती थी। रात को जब भी वो सोने के लिए बेड पर आती थी तो साइड टेबल पर उसे आसानी से बुक दिख जाती थी, जिसकी वजह से वो मोबाइल को छोड़कर बुक रीड करने बैठ जाती थी और वो घंटों तक बुक रीड किया करती थी। जब भी वो दिन में टीवी देखने के लिए रिमोट उठाने जाती तो शेल्फ पर उसे बुक पड़ी हुई मिलती थी। इस तरह से टीवी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग मारिया को बुक रीड करना लगने लगा। जहां मारिया की गुड हैबिट बिल्ड हो रही थी, वहीं पर उसकी बैड हैबिट्स ख़त्म भी हो रही थी। इस तरह से आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि बैड हैबिट्स कभी छूटती नहीं हैं, बल्कि चेंज होती हैं। बैड हैबिट्स गुड हैबिट्स में चेंज होती हैं। जैसे मारिया घंटों तक फ़ोन स्क्रॉल करने के बजाय बुक रीड किया करती थी, टीवी देखने के बजाय वो बुक रीड किया करती थी। जैसे कि जॉन को खाना खाने के बाद कैंडी खाने की हैबिट थी, लेकिन उसकी माँ को ये उसकी हैबिट पसंद नहीं थी। वो चाहती थी कि ये हैबिट उसकी चेंज हो जाए, तो उन्होंने जॉन को लंच के बाद कैंडी की जगह गुड़ खाने की सलाह दी। इस तरह से जॉन लंच के बाद गुड़ खाने लगा, जो एक अच्छी हैबिट थी, और उसकी कैंडी खाने की हैबिट भी ख़त्म हो गई। तो ये थे कुछ आसान तरीके
जिनको अपनाकर आप अपनी लाइफ में गुड हैबिट्स बना सकते हैं। आई होप आपको गुड हैबिट्स बनाने में ये वीडियो ज़रूर मदद करेगा।